चलो स्टार्ट लेक्चर कर दीजिए। ये रिकॉर्डिंग साफ है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ये सबसे पहले आपको समझाएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद हम बुक की तरफ आएंगे। बुक की रीड, कोई अगर लफ्ज मिस हो गया तो उसको समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं चैप्टर का नाम। चैप्टर का नाम समझेंगे तो फिर हम चैप्टर पढ़ने के जा रहे हैं। जो चैप्टर का नाम है वो गैसियस एक्सचेंज। अब बच्चे, गैसियस एक्सचेंज का मतलब क्या है? एक्सचेंज एक इंग्लिश का वर्ड, चेंज करना, एक दूसरी चीज देना। एक चीज अगर आप ले रहे हैं तो दूसरी चीज दे रहे हैं। और गैसियस एक्सचेंज मतलब गैसेस का एक्सचेंज होना। अब इसकी जरूरत क्या है? देखिए, हमें कॉमनली बात करते होते कि जी प्लांट्स पूरी दुनिया को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहे हैं। प्लांट सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर रहे, बदले में उनको भी कुछ ले रहे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स ले रहे हैं। अब ह्यूमंस पे आ जाए। ह्यूमंस जो हैं वो बच्चे, ह्यूमंस कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं। ये कम वाइस वर्सा चल रहा है। सेकेंडली, अगर हम एक और चीज नोट करें, फोटोसेंसिस। फोटोसेंसिस बच्चे एक ऐसा प्रोसेस है जो प्लांट्स करते हैं, डे टाइम में करते हैं। फोटोसेंसिस में हमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। किस लिए? फोटोसेंसिस करने के लिए, डे टाइम में। मीनवाइल, साथ ही साथ रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी चल रहा होता है प्लांट के अंदर। ये हम मजीद थोड़ा और अभी जाके आगे डिस्कस करते हैं। अब आ जाए ह्यूमंस पे या एनिमल्स में। हम हेटरोट्रॉफ हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हम फोटोसेंसिस तो करते नहीं है, हम करते हैं रेस्पिरेशन। अब जो रेस्पिरेशन है बच्चे, रेस्पिरेशन के लिए
जरूरी है हमारे पास ऑक्सीजन होना। रेस्पिरेशन है क्या? रेस्पिरेशन है ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, अब गैसियस एक्सचेंज की तरफ चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है बच्चे गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब बच्चे प्लांट्स पे बुक वाले ने 3 कंडीशन लगाई हुई है कि प्लांट्स कब, कैसे, किस टाइम और क्यों ऑक्सीजन ले रहा है या कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है या रिलीज कर रहा है। पहली कंडीशन में देगा एयर में, मतलब प्लांट है जिसकी रूट्स हैं सॉइल में, बाकी उसका पोर्शन जो वेजिटेटिव पोर्शन है वो उसका एयर में। अब वो हमें कोशिश करेगा उससे बताया कि वो प्लांट एयर कैसे इनटेक करेगा। दूसरी कंडीशन में वो दे देगा कि एक प्लांट है जो वाटर में रह रहा है, जैसे वाटर लिली कॉमन एग्जांपल है, ऐसा प्लांट है जो सिर्फ वाटर में रहता है। चलें देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। वो कहता है सबसे पहली बात, जिस टॉपिक की एक इंपॉर्टेंट बात भी बच्चे वो ये है कि प्लांट्स के पास कोई डेवलप्ड ऑर्गन नहीं। अपने गैसियस एक्सचेंज के लिए प्लांट्स के पास कोई प्रॉपर ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं है। उनको क्या करना है, प्लांट के बेचारे हर एक सेल को अपना काम खुद करना है, अपनी ऑक्सीजन भी खुद लानी है, उस ऑक्सीजन को यूटिलाइज भी करना है, कार्बन डाइऑक्साइड भी खुद लानी है, उसको यूटिलाइज भी करना है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको गैसियस फॉर्म में उसको बाहर भी, हर एक सेल को अपना अपना काम खुद। देखते हैं, वो हमें प्लांट की पहली कंडीशन उसने हमें बताया, जो प्लांट्स हैं उनके पास कोई ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं है। अब प्लांट पहली को हमें कंडीशन की जो स्टेम है और उसके लीव्स हैं वो एयर वाले पोर्शन में। अब वो कहता है वो कैसे एक्सचेंज करेगा। हमारे जो लीव्स होते हैं ना, लीव्स प्लांट का कोई भी आप लीव ले लें, उसके अपर पोर्शन पे ना, क्यूटिकल के नीचे, क्यूटिकल क्या चीज है बच्चे, क्यूटिकल एक वैक्स है जो प्लांट अपने लीव के ऊपर लगाई होती है ताकि इवेपोरेशन कम से कम हो सके। इवेपोरेशन कम से कम करने का मकसद ये है कि उसका वाटर का लॉस भी कम से कम हो। गेटिंग बैक टू द स्टोमेटा, मैं आपको स्टोमेटा की तरफ ना आहिस्ता आहिस्ता लेके जा रहा हूँ। इस सरफेस पे छोटे छोटे सुराख होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। क्या इन पोर्स का गैसियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेके आना है, ऑक्सीजन को बाहर निकल दे टाइम है, दो सिचुएशन आपको स्टोमेटा मिलेगा ही मिलेगा। इन द अपर एपिडर्मिस लेयर, बच्चे लीव्स की 2 लेयर होती हैं जो उसके बॉर्डर, एक क्लोर कहता है अपर एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख, छोटे छोटे पोर्स जो कि इस्तेमाल गैसियस एक्सचेंज के लिए स्टोमेटा। एक हमें वो इंपॉर्टेंट शॉट देता होता है लेंटिकल तो स्टोमेटा में डिफरेंस, स्टोमेटा में और ग्रीन स्टेम में मिलेंगे। ठीक है, नेट पे भी तो बचा रखना, नेट भी है या नहीं, वो सिग्नल आ रहे हैं एंड पे। ठीक, अब कंटिन्यू टू टॉपिक। वो कहता है एपिडर्मिस में छोटे छोटे सुराख होते हैं। आप ये स्लाइड में अगर देखें साथ साथ, ठीक है, छोटे से सुराख एपिडर्मिस लेयर के नीचे उसने बनाए हुए, उसके नीचे होते हैं मेसोफिल सेल्स। अब बात आई थी, सबसे पहले हमें पता तो होगा मेसोफिल सेल्स क्या चीज है। ठीक है, मेसोफिल सेल्स क्या चीज है, प्लांट की बॉडी के लीव्स में ऐसे सेल्स जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। मेसोफिल सेल्स प्लांट की बॉडी के लीव्स के वो सेल्स हैं जिनका काम है फोटोसिंथेसिस करना। ओके, ये भी बात डन होगी। अब वो कहता है छोटा सा सुराख है लीव की सरफेस, एक नहीं हजारों,
उससे गैस हुई एंटर। लेट्स सपोज मैं करता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड एंटर होगी बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर हुई। अब आगे उसको जगह तो चाहिए ना किसी जगह, कि वो जाने के लिए उसको जगह चाहिए। मेसोफिल सेल तक उसने पहुंचना है, सेल के अंदर जाएगा तो फोटोसिंथेसिस होगी ना। फोटोसिंथेसिस किधर हो रही है? क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट तो एक ऑर्गेनेल है, ऑर्गेनेल तक वो पहुंचेगी नहीं गैस, ऑक्सीजन, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड क्लोरोप्लास्ट तक पहुंचेगी नहीं जब, तो वो भाई कैसे करेगा फोटोसिंथेसिस? तो उसको भी वो कहता है मेसोफिल सेल्स के दरमियान में भी जगह होती है, ताकि इनको अपना रास्ता तय करने में, उनके दरमियान में गुजरने, एक सेल से दूसरे सेल तक जाने में कोई अभी मैं आपको 50% अभी आप गेन करें, साथ हम रीडिंग करके एक चीज दोबारा क्लियर करेंगे बुक का वर्ड टू वर्ड। अब वो कहता है हमें, स्टोमेटा हमने डिस्कस कर लिया। अब वो कहता है ड्यूरिंग डे टाइम क्या होता है? डे टाइम लिव जो है ना, दो काम कर रहा है प्लांट की बॉडी। दिन टाइम दो सबसे ठीक है। मान लिया हो गया एक एन, उसमें क्या है नासा बोले ड्यूरिंग डे टाइम प्लांट फोटोसिंथेसिस करके ठीक है ग्लूकोज बना रहा है। जो ग्लूकोज वो बना रहा है उसको तोड़ना भी तो है, उसके लिए रेस्पिरेशन तो चाहिए। अब ये दो चीजें एक साथ हो रही होंगी, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन। अब देखिए फोटोसिंथेसिस की वेस्ट प्रोडक्ट क्या है? फोटो प्रोडक्ट अगर मैं उसको कहूँ वो ऑक्सीजन है, जबकि रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ही तो चाहिए ब्रेकडाउन करने के लिए। बन गया इधर से ऑक्सीजन लेता जा रहा है एज अ बाय प्रोडक्ट, फोटो में इस्तेमाल करता जा रहा है। गुड, ग्रेट हो गया काम, उसको तो इंडिपेंडेंट है, किसी की जरूरत ही नहीं पड़ी। सेकेंडली रेस्पिरेशन तो साथ साथ चल रहा है ना। अब रेस्पिरेशन में देखें, रेस्पिरेशन जिसको रिएक्शन कैरी करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो क्या यही ऑक्सीजन फोटोसाइंस में सरप्लस नहीं थी? ऑक्सीजन वहां से उसने ली, रेस्पिरेशन की रेशन बाय प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड। अब रेस्पिरेशन की बाय प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल हो रही है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड है, जबकि फोटोसिंथेसिस की बाय प्रोडक्ट है ऑक्सीजन जो कि रेस्पिरेशन में इस्तेमाल हो रही है। वाइस वर्सा, दिन टाइम तो काम ठीक चल रहा है। अब आ गया रात का टाइम। रात के टाइम क्या हुआ? सनलाइट नहीं तो ठीक है, पर रात को भी तो उस प्लांट ने जिंदा रहना है ना, एनर्जी तो उसको चाहिए। बेसिक एनर्जी बना नहीं रहा, 3 दफा खाना खाते हैं या 2 दफा, ऐसे ही है। हम जिंदा भी रहते हैं, एक्टिविटीज भी करते हैं, तो प्लांट ने एक्टिविटी भी करनी है, जिंदा भी रहना है। तो बेशक उसने खाना बनाना फिर वक्त छोड़ दिया है, चाहिए तो सही उससे एनर्जी तो चाहिए। अब जो पर अब रात को वो सिर्फ तोड़ेगा और एनर्जी लेगा। अब रात के टाइम तो उसके पास फोटोसिंथेसिस नहीं है जहां से उसको बाय प्रोडक्ट ऑक्सीजन मिल जाएगी और वो अपनी रेस्पिरेशन में इस्तेमाल कर लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड को बाय प्रोडक्ट कर देगा। बाय प्रोडक्ट तो आ रही है, ऑक्सीजन कहां से ले? तो प्लांट्स क्या करते हैं, एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट से ऑक्सीजन रात। यह एक सवाल बनता है मेरा, एक बचपन में, बड़ा बचपना से सवाल था जब मैंने ये टॉपिक पढ़ा। मैंने कहा प्लांट दिन टाइम ऑक्सीजन रिलेट करें, जो ऑक्सीजन बना रहे थे वो वापस इस्तेमाल करें किस लिए? रेस्पिरेशन के लिए।
तो होना तो ये चाहिए ना कि दिन में खर्च करना चाहिए, पर ऐसा तो नहीं है। पर इसका जो अभी बना इस्तेमाल नहीं करते, मैं इससे एस्टिमेशन दे रहा हूँ। एस्टिमेशन कहना इसको गलत होगा, हम इसको कहते हैं एग्जाम। अगर एक प्लांट दिन में 1 kg ऑक्सीजन बनाता है और एटमॉस्फेयर में रिलीज टाइम वो 200 ग्राम या 300 ग्राम यूज करे, बाकी वो कहता है ये तो लीव से आपने
कह रहे हैं आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक आवाज है क्या क्लियर हाल है? थोड़ा नहीं मैसेज आवाज क्लियर नहीं आ रही। थोड़ा सा इसको आगे कर लो ना, अपनी चेयर को आगे कर लो। नहीं चेप भी आके की है, आवाज तो जितना था मेरे ख्याल से जानी चाहिए आवाज क्लियर तो। ये बच्चे वहीं से वापस कंटिन्यू करते हैं। होप अब आवाज क्लियर होगी, ना हुई तो मुझे बता दीजिएगा, माइक में एडजस्ट कर दूंगा। अच्छा अब बच्चे लेंटिकल्स क्या चीज़ है? डे टाइम और नाइट टाइम का तो हमने पढ़ लिया कि क्या प्लांट के साथ हो रहा है, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, गैस कौन सी यूज हो रही है, कौन सी एक्सेस है जो एयर में जा रही है। रात टाइम तो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेस में, तो वो अपने स्टोमेटा के थ्रू एयर में भेज देता है। अब लेंटिकल्स पे हम आते हैं, लेंटिकल्स क्या चीज़ है? अब जो प्लांट बड़े हो जाते हैं इन पे आप देखो इनकी स्टेम पे ब्राउन कलर का बार्क आ जाता है, जिसको हम नॉर्मल कॉमन वर्ड में छाल कहते होते हैं उर्दू में, ठीक है, इसका ऊपर वाला बार्क। अब जो ये पूरी बार्क है ना ये किसी गैस को अपने अंदर से पास होने देती है ना वाटर को, सिवाय एक्सेप्ट, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ एक्सेप्ट, अपनी पूरी जगह में से ये किसी चीज को पास करने नहीं देती, एक्सेप्ट इसके कुछ कुछ जगह पे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं। वो सुराख स्टोमेटा वाला काम ही करते हैं। उनको लेंटिकल्स और स्टोमेटा में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जो स्टोमेटा है वो पोर्स है लीव्स में या यंग स्टेम्स में, जबकि जो लेंटिकल्स हैं ये बार्क में या डार्क वुडी स्टेम जो होती है, ठीक है, ये मैं आपको कह सकता हूँ मैच्योर रूट्स या फिर डार्क वुड के कलर की थोड़ी ब्राउनिश किस्म की जो इसकी स्टेम होती है प्लांट की, उसमें जो पोर्स है उसको हम कहते हैं लेंटिकल्स। तो प्लांट उसके थ्रू भी गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। डिफरेंस बच्चे आता होता है मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन इसमें स्टोमेटा में और लेंटिकल्स में। फंक्शन दोनों का सेम है, लोकेशन का फर्क है, ठीक है, फंक्शन ये गैशियस एक्सचेंज के लिए इस्तेमाल होते हैं, लोकेशन का फर्क है, वो है लीव की सरफेस पे, ये है स्टेम या मैच्योर रूट के सरफेस पे लेंटिकल्स, ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, कहते हैं चलेंगे तो हो गया मैच्योर रूट्स का भी उसी में आ गया। अब चलते हैं यंग रूट्स की तरफ जो सॉइल में है, अभी नई नई सीडलिंग से रूट्स निकली हैं, उनका क्या हिसाब किताब, वो गैस का एक्सचेंज कैसे करते हैं। देखिए प्लांट जैसे ही सीड से सीडलिंग निकलती है तो खाना तो चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, ठीक है। अब वो कहां से गैस एक्सचेंज करता है, वो सॉइल ही, सॉइल से। अब कैसे? डिफ्यूजन के जरिए। डिफ्यूजन हम लोग 9th क्लास में पढ़ते थे, इफ्यूजन, डिफ्यूजन, ओस्मोसिस, ठीक है। ये क्या होता है? मूवमेंट ऑफ द मॉलिक्यूल्स अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल का सेमी मतलब आधा, परमिएबल ऐसी चीजें करने दे। जिसमें आपको एग्जांपल देता हूँ, चेक पोस्ट कहते हैं। अब कैंट में चेक पोस्ट पर हर अरे गहरे बंदे को अंदर जाने नहीं दिया जाता अनलेस और अनटिल उसके पास अपना CNIC कार्ड या फिर कैंट से रिलेटेड कोई कार्ड ना। वो है सेमी परमिएबल, कि जिनके पास है, अथॉरिटी है, वो जाए, ठीक है, जिनके पास नहीं है वो उसको जाने नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम है कि जो मॉलिक्यूल स्मॉल साइज में है, अंदर दरकार है, जो गैस अंदर रिक्वायर्ड है सेल के अंदर, वो उसको दूसरों को नहीं जाने देगी।
अब मैं वापस डिफ्यूजन पे। डिफ्यूजन क्या है? डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। किसी भी चीज की एक जगह जहां उसकी मिकदार ज्यादा है, कंसंट्रेशन वो ज्यादा है, वहां से लेनी है और उस जगह पहुंचानी है जिस जगह उसकी कंसंट्रेशन। रूल है टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। अब यंग रूट्स में भी ऐसे काम है, डिफ्यूजन के जरिए गैसेस चाहिए अपने अंदर लेके जाता है, रेस्पिरेशन करनी है, दूसरे प्रोसेस कर या जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो वापस डिफ्यूजन के जरिए। देखें मैं फॉर एग्जाम्पल करनी है, बाहर ऑक्सीजन हाई कंसंट्रेशन से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा। अब रेस्पिरेशन करता गया कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती, एक कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता जो है, क्यों? क्योंकि इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं हो रही। देखे वाटर टैंक है हमारी छत, टैप खोलते हैं पानी आ जाता है, ठीक है। उसको जब हमें वापस टैंक फिल करना है तब हमें मोटर की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज हमें ऑफ हाई कंसंट्रेशन डैम डैम में स्पिलवे खोलते हैं, पानी और क्या वो उसमें असल में उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर की है। तो आज मैच्योर यंग रूट्स की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड आहिस्ता आहिस्ता एक टाइम आया, कार्बन डाइऑक्साइड होगी। और कई पॉइंट आपने नोट करना है कि डिफियन के लिए सारा काम हो रहा है। अब वो मैं कहता चले ये कंडीशन सारी आपने कर दी, ओके हो गया, आपकी बात हमने मान ली। वो कहते हैं इक्वेटिक प्लांट है। इक्वेटिक प्लांट क्या है? वो कहते हैं प्लांट है, जैसे एग्जांपल देता है वाटर लिली, वो ग्रो ही पानी में। इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट, जिसमें पानी की मिकदार ज्यादा हो, सोल्यूट्स और सॉल्वेंट की मिकदार कम हो। वो कहते हैं एक हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में प्लांट को ग्रो करते, जैसे हम कह सकते हैं एक्वेटिक प्लांट को। अब वो क्या करें, कहते हैं ऑक्सीजन डिसॉल्व है उसको इनटेक करता है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी पानी में को वर्ड बाय वर्ड बुक कर पढ़ते हैं, दोबारा समझते हैं, ये रिवीजन भी हो जाएगी। और कोई बुक का अगर वर्ड हम लोग मिस कर एक्सप्लेन ना कर सकते हो बुक की तरफ, अब एक एक लाइन पढ़ेंगे और एक एक लाइन को दोबारा एक्सप्लेन करेंगे ताकि कोई भी चीज हमारे से रह ना पाए। वो कहता बच्चे हेडिंग गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, हमें क्या कहता है गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। अब हम देखते हैं वो क्या, वो कहता है plants have no organs or system for the exchange of gases with the environment, which सबसे पहले मैंने आपको बात बोली कि जो प्लांट है उसके पास कोई ऑर्गन या कोई ऑर्गन सिस्टम लेवल नहीं है अपनी गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए एनवायरनमेंट से। क्या आपने कभी सुना किसी प्लांट के पास लंग्स है? नहीं है। तो लंग्स में क्या ऑर्गन है? अच्छा, लंग्स के साथ मिले हमारे विंड पाइप मिला, हमारे नोज मिली, हमारी कैपिलरीज को, इनको एड अप करते एक सिस्टम बन गया सारे, और क्या बनाते एक ऑर्गन सिस्टम। अब प्लांट में ये नहीं है। अब प्लांट क्या करे बेचारा, बेचारा क्या करेगा? अब उसके अपने अपने सेल को कहेगा कि आप
अपने खुद अपने गैसियस एक्सचेंज के जिम्मेदार आप अपने अपने खुद हैं, जबकि हमारे में कैपेबिलिटी नहीं है। हम लंग्स के थ्रू, नोज के थ्रू जाते जाते लंग्स तक जाएगी और लंग्स से आगे वो कहता है एवरी सेल ऑफ प्लांट बॉडी एक्सचेंजेस गैस विद द एनवायरनमेंट इट्स ऑन। वो कहता है अपने अपनी मुतहद प्लांट का एक एक सेल गैसियस एक्सचेंज करता है एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है। आगे चलते हुए कहता है द लीव्स एंड द यंग स्टेम्स, लीव्स और यंग स्टेम्स हैव स्टोमेटा इन देयर एपिडर्मिस, और वो अपर एपिडर्मिस में होता है। हम अगर ये डायग्राम देखें, सबसे पहले क्यूटिकल, क्यूटिकल क्या है, एक वैक्स जैसी लेयर होती है, ठीक है, एक वैक्सी लेयर होती है जो उसने अपने लीव्स के ऊपर प्लांट ने इसको बिछाया होता ताकि वाटर का लॉस कम से कम हो। उसके नीचे होता है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस में होल्स है, छोटे छोटे सुराख हैं, उनको कहा गया स्टोमेटा। अब स्टोमेटा का काम क्या है, वो कहता है एक्सचेंज अकर्स थ्रू दी स्टोमेटा, यही वो स्टोमेटा है, यही वो पोर्स है, यही वो होल्स है जिनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज अकर होगा। किसमें, लीव्स में और यंग स्टेम्स में, इन दो चीजों में। कमिंग टू द नेक्स्ट, कहता है द इनर सेल्स ऑफ लीव्स मेसोफिल्स एंड स्टेम, मेसोफिल सेल में रिपीट कर मैंने पहले भी आपसे, ऐसे लीव्स के सेल जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनको मेसोफिल सेल्स कहते हैं। लीव्स के ऐसे सेल जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं उनको मेसोफिल सेल कहते हैं। द इनर सेल्स ऑफ लीव्स, मेसोफिल्स and stems also have air spaces among them which help in the exchange of gases. स्टोमेटा से गैस तो चलेगी अंदर, दिन का टाइम है, उसको प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रेस्पिरेशन में जितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस, सप्लाई एंड डिमांड को पूरा नहीं कर रही, जितनी उसकी डिमांड है उतना नहीं कर पा रहा, तो उसको अभी चाहिए, एनवायरमेंट से लेगा। अब कार्बन तो आ गई, अब उसको कोई रास्ता भी तो चाहिए ताकि वो एक एक सेल तक पहुंचे, होती है एक्स्ट्रा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसिस, ताकि एक एक सेल तक कार्बन डाइऑक्साइड पहुंच पाए और फोटोसिंथेसिस वो कर पाए, अपना खाना बना पाए। बच्चे बच्चे डायग्राम है, डायग्राम स्टूडेंट ने किया, कहता है कि जो ये लीव्स की लोअर एपिडर्मिस में लेयर है, आपके बुक में मोस्टली अपर लोअर पोर्शन पे, अपर पोर्शन पे क्यूटिकल ज्यादा एक्सप्लेन किया है। लोअर पोर्शन देखें बच्चे, मेसोफिल सेल्स में थोड़ी थोड़ी जगह है साइड पे, वो एक होल बन रहा है, एक पोर बना है जिसके अंदर से गैसेस एक्सचेंज अकर होगा। अब चलते हैं उसकी कंडीशंस की तरफ, सिचुएशंस की तरफ। वो सिचुएशंस क्या दे रहा है, वो कहता है ड्यूरिंग लीव सेल्स फेस टू सिचुएशंस, वो कहता है एक जो लीव का सेल है वो दो सिचुएशन फेस करता है। पहली सिचुएशन ड्यूरिंग डे टाइम, during daytime when the mesophyll cells of leaves are carrying out photosynthesis and respiration side by side। वो कहता है दिन के टाइम पे रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस साइड बाय साइड कर रहे हैं, एक तरफ फोटोसिंथेसिस और साथ साथ रेस्पिरेशन भी चालू है। क्यों? खाना तो बना लिया, तो खाने को तोड़ के एनर्जी तो लेनी है, खाना एनर्जी भी तो उससे लेनी है, तो सारी बात, तो खाना तो बना रहा है, उससे वो एनर्जी भी लेगा। सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह जैसे बच्चे फोटोसिंथेसिस में क्या हो रहा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, ऑक्सीजन बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा था, वो कहता है
द ऑक्सीजन ये रेस्पिरेशन सेल के लेवल पे हो रही है ना, इसलिए उसने वर्ड यूज किया सेलुलर रेस्पिरेशन। वो कहता है, दोबारा पढ़ते हैं, द ऑक्सीजन प्रोड्यूस फोटोसेंस में प्रोड्यूस बायोप्रोडक्ट के तौर पे ऑक्सीजन रिलीज हुई रेस्पिरेशन similar to the carbon dioxide produced during cellular respiration is utilized in photosynthesis। वो कहता है सिमिलरली जो कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में वो फोटो अब रात को when there is no photosynthesis रात को फोटोसिंथेसिस अकर नहीं हो रही, the leaf cell get oxygen from the environment and release carbon dioxide through stomata। ऑक्सीजन कर रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए। अब रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड जो तो है। अब वो कहता है woody stems and mature roots the end covered by bark which is impervious to gas or water। वो कहता है कि मेच्योर रूट्स में और स्टेम में पूरी लेयर एक ऊपर होती है बार की, जो कि इम्परमिएबल है वाटर से भी और गैस से भी। लेंटिकल्स लेंटिकल्स वो पोर्स हैं, वो होल्स हैं जिनके थ्रू गैसेस there are certain pores lenticles stomata leaves में lenticles बाद में the lenticles allow air to pass through them और इनके थ्रू जब एयर पास होगी तो gases diffuse in and out of the general surface of young roots। डिफ्यूज कैसे करती हैं, इन एंड आउट कैसे जाती हैं, डिफ्यूजन के जरिए। और डिफ्यूजन क्या है, movement of molecules from the area of high area of low concentration along the concentration gradient। मतलब क्या, along the concentration gradient का क्या मतलब है कि बहाव के साथ, हम कहते हैं ना गो विद द फ्लो, हम एक फ्रेज यूज करते हैं, वो वाला हिसाब है कि ये नहीं आपने करना कि अगेंस्ट द टाइड स्विम करना शुरू कर दे, नहीं, जिस तरफ फ्लो जा रहा है उसी के साथ साथ, जिस तरफ सारे जा रहे हैं उसी के साथ साथ, सारे क्या है एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन से एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे वैसे उनके साथ साथ चलते जाएं। Gases diffuse in and out of general surface of roots। These gases are found in the soil surrounding the। आती कहाँ से हैं ये गैसेस, रूट्स हैं सॉइल में, तो ये गैसेस सॉइल के सराउंडिंग में। पार्ट एक्वेटिक प्लांट्स पे, एक्वेटिक प्लांट ऐसे हैं जो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उनके पास पानी एक्सेस में है, तो प्लांट क्या करता है, प्लांट की रूट्स क्या करती हैं कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट को जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वाटर में, इसको इनटेक करता है, रेस्पिरेशन की फोटोसिंथेसिस बनी, सॉरी रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड बनी, जो कार्बन डाइऑक्साइड उसको किधर रिलीज कर देंगे, वापस उसी वाटर में। ठीक हो गया बच्चे, ये हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट है। ये हमारा आज का सेशन था। पढ़ाने के वही बच्चे दो तरीके हैं, एक है लेक्चर देना, एक है कि साथ साथ रीडिंग करके एक्सप्लेन करना। तो मैंने दोनों काम रखे साथ साथ, हम पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे कि साथ बुक को भी लेके चलें कि बुक में कोई वर्ड ना रह जाए। ठीक है, इम्परमिएबल का क्या मतलब है, ठीक है, सेमी परमिएबल का मतलब है, अलोंग द कंसंट्रेशन का क्या मतलब है, अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का क्या मतलब है, ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन क्या चीज़ है, ब्रेकडाउन ऑफ लार्जर मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक, होप सब कुछ हमारे लिए क्लियर है। आप एक रीडिंग कर लीजिएगा, कोई डिफिकल्ट चीज़ लगे वो मेरे से
पूछ लीजिएगा। अभी हमारे सेशन में 10 मिनट हैं, आप देख लीजिए, रीड कर लीजिए। कोई चीज़ मुश्किल लगती है अब मेरे से पूछ लीजिए। 1 मिनट का पॉज लेते हैं, उसके बाद हम अगला टॉपिक कंटिन्यू कर देंगे। अगला टॉपिक जो भी हम इसका सिर्फ इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कल हम इसको आकर दोबारा वहीं से पकड़ेंगे। सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ, कल के लिए प्रिपेयर करने जा रहा हूँ कि कल हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया बच्चे प्लांट्स का। ठीक है, ये तो हो गया प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। ह्यूमंस को भी तो चाहिए, एनिमल्स को भी तो गैसेस चाहिए। देखें, ऑक्सीजन में चाहिए रेस्पिरेशन के लिए, ऑक्सीजन नहीं होगी रेस्पिरेशन नहीं होगी, रेस्पिरेशन नहीं होगी हम अपने फूड मटेरियल को तोड़ नहीं पाएंगे। फूड मटेरियल में हमने कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ के उनसे एनर्जी निकालनी है। जब वो हम एनर्जी नहीं निकाल पाएंगे, हमारी बॉडी के पास एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं है तो इवेंचुअली डेथ है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है हमारे लिए ऑक्सीजन, और अल्लाह ताला ने हमें और हमसे नवाजा है जो गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब प्लांट के पास तो कोई नहीं था, ना ऑर्गन था और ना ऑर्गन सिस्टम था। हमारे पास ऑर्गन सिस्टम भी है, ऑर्गन्स भी हैं। अब जो हमारा चेंज ऑफ गैसेस इन ह्यूमंस, दो पार्ट में बच्चे डिवाइड। एक को हम कहते हैं लंग्स है, वो हमारे नहीं है, एयर पैसेज तो है। तो जो हमारा कम है गैस, तो हमारे नॉस्ट्रल से